किसी कोई को नई बच्ची बचपन मान में- लीजिए किसी शहर से आ गई, अब वो लाजमी बात है कि उसने लाइफ में सब नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रही है, तो वहां से आप उसे कैसे तैयार करते हो? लड़की आई, वो लोग उसको पहले जीबी रोड पे नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं और रखते हैं। वहाँ पे उसको प्रेम मोहब्बत से, जैसे हमारी एक दीदी का मैं अगर केस बताऊँ तो उनकी शादी हुई थी नई नई, अभी तो खैर शी 35, बट व्हेन शी केम शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। उसकी शादी हुई थी गांव में, 15 साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने, और खूब उसका ख्याल रखा, उसको दिल्ली घुमाया, सब कुछ करा। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और उसको बोला कि अब यहीं रहेगी तू, और अब तेरे को यही धंधा करना है और मैं ही तेरे कस्टमर्स लेकर आऊँगा। और उसके बेटे को उसने एक सोर्स बना लिया कि अब ये बेटा है, ये बेटा मेरे पास रहेगा, मतलब अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो वो भाग तो सकती नहीं है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी वो दीदी जब कंघी करती हैं अपनी, तो अक्सर मैं उनको बोलती हूँ बाल खुले क्यों नहीं रखते हो, बट उनका जो स्टाइल है कंघी करने का, क्योंकि यहाँ उनके इतना मारा गया है कि ये पूरा एरिया उनके यहाँ बाल हट चुके हैं, तो वो अपने बालों को ऐसे स्टाइल करती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से उनके बाल नहीं हैं। बट दैट्स द लिमिट जिस पे वो मारते हैं। उनको इतना तक भी टॉर्चर किया गया है कि जब वो मना करती है, तो एक बार उसने मना करा और उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ गैस का पाइप खोल कर चला गया वो आदमी, कि मर जा फिर तू, अगर तू मेरा काम नहीं कर सकती है तो मैं तेरी जगह किसी और को लेकर आ जाऊँगा। एंड देन शी हैज़ टू सरेंडर। वो अपने को शायद मार भी देगी, लेकिन अब उसके पास बच्चे भी हैं। Why don't they go to police? लाइक आई सेड, वो तो गांव से आई थी, तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, फिर वो पुलिस के लेकिन पास नहीं आते। इतनी छोटी उम्र की बच्ची तो कोठे से नीचे उतर भी नहीं सकती है। उसको नहीं पता है बाहर आसमान किस रंग का चल रहा है, अभी बाहर बारिश चल रही है या क्या चल रही है। वो कोठों के अंदर ही बंद रहते हैं एटलीस्ट शुरुआत के 3 4 5 साल, उनको अलाउड नहीं है बाहर में। इन कोठों में ज़्यादातर लड़कियां शौकिया तौर पर हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, मजबूरी में हैं, बचपन में उठा के डाल दी गई थी, या जनरेशनल चली आ रही हैं? हर तरीके की लड़कियां हैं, लेकिन 99% औरतें जो वहाँ पर इस टाइम पर हैं, दिल्ली के जीबी रोड के उन 77 कोठों की मैं बात और क्लियरली कर सकती हूँ। उन 99% लड़कियों को नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर एक सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाएगा। तो वो या तो शादी करी गई है और उनको उनके पति ने आकर बेच दिया, या फिर कोई औरत अपने घर में गांव में बाहर खेल रही थी, बच्ची 12 साल की 13 साल की, उसको किडनैप करके चाय में कुछ मिला के पिला दिया गया, और जब वो उसको होश आया तो वो बिक रही थी कोठे के अंदर। ऐसा कोई किस्सा बंगाल का सुना था। मेरे घर में एक ड्राइवर थे, तो वो गए, उन्होंने कहा कि वो बंगाल से गए हैं, वहाँ शादी की है, 80,000 रुपए में अपनी वाइफ लेकर आए। तो क्या वो किसी कोठे से लेकर आए होंगे? नॉट नेसेसरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में जहाँ लड़कियां एकदम ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ पर भी खरीदा जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने जो देखा है वो इस कम्युनिटी की औरतों को जनरली इसी कम्युनिटी में ही शादी करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर भेजते नहीं है। ये बेड़िया कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो ये बेड़िया कम्युनिटी में जनरली ये अंदर ही अंदर अपने ही खानदान में क्या शादी- कम्युनिटी का नाम दिया आपने? बेड़िया, बेड़िया, BEDIA। बेड़िया कमेटी। बेड़िया कम्युनिटी, क्या ये नाम कैसे पड़ा और इसके क्या मायने हैं? मुझे ये तो नहीं पता नाम कैसे पड़ा है, दैट्स अ हाँ, गुड बट इस क्वेश्चन। कम्युनिटी का क्या मायना है? इनका फैमिली ट्रेडिशन है सेक्स वर्क। इनका फैमिली ट्रेडिशन बेसिकली सेक्स वर्क भी नहीं है, मुजरा है। पहले जब मैं कहानियाँ सुनती हूँ तो पहले जीबी रोड पे बहुत अमीर लोग भी आते थे और हर तरीके के लोग आते थे, क्योंकि पहले एक्चुअली जब तवाइफ्स वगैरह होती थी तो एक अलग रौब भी था सेक्स वर्कर्स का, जो अब पिछले कुछ सालों में बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो चुकी है। मतलब आपकी कोठे की कंडीशन इतनी बुरी है कि आपकी बॉडी आपको अलाउड ही नहीं करती उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर रहना। तो इमेजिन करिए वो वहीं रह रही हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो लोग वहीं बिता रहे हैं। इंडिया में सेक्स वर्कर जो हैं वो लीगलाइज नहीं है। कभी कोई ऐसा दौर रहा इतिहास में, क्योंकि अब आप उनके बीच में उठते बैठते होंगे, वो आपको किससे कहानी सुनाते होंगे, कि किसी दौर में वो लीगलाइज था या वेल ऑर्गेनाइज था? मतलब ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट इनफॉर्मली ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि अगर एक लड़की आ रही है छोटी सी दूर गांव से आ रही है, 2-3 स्टेशन ट्रेन बदल बदल कर आ रहे हैं, दिल्ली के एक कोठे में चढ़ रही है, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो सकता है? नहीं, हर स्टेशन पे लोग हैं, हर स्टेशन पर पैसा दिया जाता है। जब दिल्ली में भी आते हैं तो आई एम श्योर पैसा देते हैं, और जो मैंने सुना है हफ्ता जाता है पुलिस वालों के पास।
तो अगर ऐसा में किसी ने हफ्ता नहीं दिया या कभी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स नीचे चले जाते हैं और वो लोग गलत कहानियाँ भी बता देते हैं कि मेरे 50,000 रुपये ले लिए या मेरे 60,000 रुपये ले लिए, तो पुलिस वाले उनको बोलते ठीक है ऊपर चलते हैं, तू 1 लाख बोलियो। वो औरत को तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि पुलिस वाला साथ में आया है, नहीं तो वो उसको अंदर कर देंगे। और अगर उस औरत को अंदर कर दिया तो उसका मालिक उसको छुटवाने जाएगा, तो मालिक बोलेगा मैंने तेरे नाम के 50,000 दे दिए, तो अब तू मेरे को वापस लौटाएगी। और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 50 से 60% है। तो वो औरत तो ज़िंदगी भर से उसके ऊपर और लोन ही चढ़ता रह जाता है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, कुछ अपने शौक़ पूरे करने के लिए नहीं। तो इन सब से बचने के लिए वो औरतें पुलिस वालों को हफ्ता देती रहती हैं टाइम टू टाइम, हर कोठे से हफ्ता जाता रहता है।